रात देर तक जागने से शुगर हो सकता है। बिल्कुल होती है। मैं खुद जागता हूँ, मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब बस ये मैं पूछूंगा, ये कोई अगले में मैंने नहीं डाला, इसमें चलिए पूछ इसी में लेते हैं। बताते हैं। मुझे ये बता दें कि वाकई ये किस तरह पॉसिबल है कि आप रात देर तक जाग रहे हो, शुगर हो रही है? बड़ी सिंपल सी मेडिकल एक्सप्लेनेशन है। आप अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रात को सो जाएं ताकि जो आपका स्ट्रेस और अलर्टनेस वाला हार्मोन है कॉर्टिसोल, रात के 11 बजे वो भी सो जाए। अब जब तक आप जागते हैं और आप अल्लाह के क्लॉक के साथ बगावत करते हैं तो होता क्या है कि आपके हार्मोन आपके साथ बगावत करते हैं। अब कॉर्टिसोल जो है वो रात के 11 बजे के बाद हाई होना शुरू हो जाता है। ये जो कॉर्टिसोल है इसमें एबिलिटी होती है जिस्म में से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मैं बताती हूँ, जिस्म में से वो चीजें जो कि ग्लूकोज नहीं है, अब ये बगावत में क्या करते हैं, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कहता है ये लो सजा भुगतो, जाग रहे हो ना तुम। अब कॉर्टिसोल आपके पास आपके जिस्म से प्रोटीन पकड़ेगा, फैट पकड़ेगा और उसको ग्लूकोज में तब्दील करना शुरू कर देगा। इस पाथवे को आप ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, सस्टेन्ड ग्लूकोज रिलीज। अब जब ग्लूकोज ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बॉडी का क्या मैकेनिज्म होता है जब ग्लूकोज ऊपर जाता है? बॉडी पेंक्रियास को कहती है कि ब्लड में ग्लूकोज ऊपर जा रहा है, जा इंसुलिन सिक्रीट कर, क्योंकि इंसुलिन ने हाइपोग्लाइसीमिया करना है, इसको नीचे लेके जा, इसको सेल्स के अंदर भेज। ठीक है, अब जब इंसुलिन सिक्रीट होगा और सस्टेन्ड रोज रात को इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा, तो अभी मैंने शो के शुरू में बात की है, जब इंसुलिन इतने साल सिक्रीट होता रहेगा तो क्या होगा? डायबिटीज होगा, प्री डायबिटीज होगा, आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और इंसुलिन से एसोसिएटेड जितनी भी इंफ्लेमेटरी चीजें हैं जिसको एक कंप्लीट पिक्चर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो सारी चीजें भी होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, खुराक के जरिए डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है? कौन सी जो है गजा हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें जिससे हम डायबिटीज से दूर हो जाए? जी, सबसे पहले तो अपनी जिंदगी का ज़ाब्ता हयात आप बना लें। मैं 2012 से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। अच्छा। और इससे ना सिर्फ आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, आपका वेट कंट्रोल रहता है, बल्कि आपका हाफजा भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि दिन में कोई इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, 16 से 18 घंटे आपने कुछ नहीं खाना और आपने अपनी एक ईटिंग विंडो रखनी है जिसमें आपने मील्स लेनी है, लेकिन आपने बेजा मुंह नहीं चलाना, हर वक्त स्नैकिंग नहीं करनी। बहुत ज्यादा जरूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, अगर वो अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं, अपनी स्नैकिंग की आदत से जान छुड़वाएं। ठीक है, अब और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपकी ईटिंग विंडो रात के घंटों में ना हो, रात के घंटों में आपने सोना है, क्योंकि जब रात को आप सोते हैं तब भी आपके इंसुलिन लेवल्स जो है वो नीचे आते हैं। सुबह के टाइम आप फॉर एग्जांपल एक अपनी मील 10 बजे ले लें, एक आप 2 बजे ले लें और एक आप 5 बजे ले लें, और रात को जल्दी सोने की आदत डालें, और कोशिश करें कि उन मील्स में आपके पास चीनी ना हो, कोल्ड ड्रिंक्स ना हो, फ्रूट जूसेस ना हो, तले हुए खाने ना हो, रिफाइंड खाने ना हो, बेकरी ना हो, पास्ता ना हो, बल्कि उस मील में आपके पास ताजा भुना हुआ गोश्त हो, मछली हो, आपके पास होल ग्रेन आटा हो, आपके पास शुगर फ्री पीनट बटर हो। शुगर फ्री पीनट बटर पाकिस्तान में बाय द वे पहली बार मैंने भी लॉन्च किया है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साथ चावला ने, वहां से चाहे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि उसमें आपने दिन में डायबिटीज रिवर्स करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फ्रूट्स पे भी ओवर द बोर्ड ना जाएं, आप दिन में 1 या 2 फ्रूट लें, वो भी बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा ना लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये फल और फ्रूट, जाहिर सी बात है मौसमी फल आते हैं तो सब शौक से खाना चाहते हैं, उसमें भी तो शुगर है, और डायबिटीज पेशेंट वालों को कौन से फल खाने चाहिए? जो नॉर्मल है वो क्या वो सारे खा सकते हैं फल? सारे लोगों को दिन में 2 फ्रूट सर्विंग से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। फ्रूट चार्ट के कॉन्सेप्ट के मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ। फ्रूट चार्ट की जब आप एक प्लेट लेते हैं, आप 3-4 फल इकट्ठे खा लेते हैं, जो फ्रूट शुगर होती है मैं आपको बताती चलूँ, वो हमारी कई मॉडल्स एक्ट्रेसेस आप बॉलीवुड के देख रहे हो, वो सुबह अपनी पिक्चर शेयर कर रही होती हैं। बिकॉज द थिंग इज दैट अगर उनकी बॉडी बहुत टोन्ड और मेंटेन्ड है, बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की, तो वो जिम का करीना है। ठीक है, आप देखते होंगे कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस अभी, जैसे फॉर एग्जांपल करीना कपूर है, ठीक है, शी हैज दैट लोअर एब्डोमेन बॉडी पाउच जो वो अपना मेंटेन नहीं कर सकी है इतनी स्ट्रिक्ट डाइट के बावजूद। क्यों? वो लोअर एब्डोमेन बॉडी पाउच है उनका एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से। जब आप मेडिकल नॉलेज के बगैर हर लाठी को, डायबिटीज की कितनी इकसाम होती हैं और इसकी क्या अलामत होती हैं? अच्छा, डायबिटीज की 2 इकसाम होती है। एक आपके पास टाइप 1 डायबिटीज होता है जिसको जुवेनाइल भी कहा जाता है, यानी जो मोस्टली जवानों में होता है, मैं बताती हूँ आपको। एक टाइप 2 डायबिटीज होता है जो मोस्टली आपको 35-40 के बाद हिट करता है, जिसका थोड़ा सा बल्कि बहुत ज्यादा ताल्लुक आपकी अपने लाइफस्टाइल और आपकी ईटिंग हैबिट से एसोसिएटेड है। जो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज होता है, इसकी जो टेंडेंसी होती है, यानी होने की जो इसकी वजह होती है, वो ज्यादातर जेनेटिक होती है या ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब यह है कि जो जिस्म का दिफा सिस्टम है वो अपने अगेंस्ट हो गया और अपने सेल्स तबाह करना शुरू हो गया। जिस हार्मोन की कमी हो जाती है इस तरह के डायबिटीज में, वो आपके जिस्म के जिस ऑर्गन से निकलता है उस ऑर्गन को आप पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास में आपके पास से 2 तरह के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल होते हैं, एक बीटा सेल होते हैं। ये दोनों डिफरेंट हार्मोन बनाते हैं और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं ताकि बॉडी में एक बैलेंस रहे। अल्लाह ने बैलेंस क्रिएट किया बना। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। अब ये जो इंसुलिन है, ये जिस्म इस बात का तयन करता है कि ब्लड ग्लूकोज जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में किस तरह यूज होगा। टाइप 1 डायबिटीज में आपका ये सेल जो इंसुलिन बनाता है, इसकी खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, यानी इसका इलाज कंपैरेटिवली मुश्किल है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इसका कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। अब ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा से, ये जो जवान बच्चों को नहीं डायग्नोज हो जाता 14 से 25 के बीच होती है, ये वो लोग हैं जिनका डायबिटीज डायग्नोज होती है, उनको फॉरेन इंसुलिन के डोजेस लगना शुरू हो जाती हैं।
अच्छा, टाइप 2 आपके पास जो डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली होता है आपकी सस्टेन्ड लापरवाही का नतीजा। वो लापरवाही जो आप 20 साल की उम्र से कर रहे हैं और वो 40 साल की उम्र में पर्दे के सामने आ गई है। सस्टेन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रात को देर से जागना, इस पे भी हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इसमें टाइम ना मिला कि रात को देर से जागने से डायबिटीज कैसे होता है। अच्छा, या अगर आप बार बार बहुत ज्यादा स्नैकिंग करते हैं तो आपका इंसुलिन ब्लड में रेज होता रहता है, हत्ता के आपके जो सेल है वो उसको जवाब देना छोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई माँ बाप है वो अपने बच्चे को डांटते रहे, ठीक है, जवाब देता रहेगा, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन का तरीका ही सिर्फ डांट करना और अगले को क्रिटिसाइज करना है, आखिरकार वो आपकी बात सुनना छोड़ देगा। जाहिर सी ठीक बात है, है। जाहिर सी बात है। तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी के सेल भी इंसुलिन को जवाब देना छोड़ जाते हैं, आप हो जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड में ग्लूकोज रेज रहता है। दिस इज टाइप 2 डायबिटीज। सिम्टम्स दोनों के बहुत मिलते हैं, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब का आना, रात को बहुत ज्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया जिसको आप कहते हैं, ऐसे तरेलियां पड़ना जो आपके जैसे ना हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, जो कि आपको बार बार ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे होने के एपिसोड्स की वजह से होते हैं। आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ब्रेन फॉग, मेंटल क्लैरिटी ना होना। एक बहुत अर्ली सिम्टम आपके पास ये हाथों पैरों में सुइयां चुभना, क्योंकि डायबिटीज में आपके पास B1 और B12 विटामिन की कमी हो जाती है, और ये विटामिन जो है ये आपकी नर्व्स के लफाफे बनाते हैं। वो लफाफा जब नहीं रहता, नर्व्स की सेंसेशंस खराब होती हैं, इंपल्सेस की स्पीड खराब होती है, तो आपको लगता है जैसे आपके हाथों पैरों में सुइयां चुभ रही ऐसे हैं। ही है। आपसे अगर बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती और आपको लगता है हाय क़यामत आ गई, जो मैं कुछ ना खाया था मैं किसी को खा जाऊंगी, तो इसका मतलब है कि वो भी आपको डायबिटीज की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी 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 हैरान कुन अलामत है। अच्छा, जी। हमारे मुआशरे के अंदर कई मिथ है, मतलब कि खाली पेट प्याज खाने से, अगर आप 3 महीने लगातार प्याज खाते हैं तो आपकी शुगर खत्म हो जाएगी, या अदरक को चबाना है आपने खाली पेट, सुबह उठ के पाँव के बाहर बैठ के। एक इंडियन है वो भी इस तरह वीडियोस में बता रहे होते हैं। क्या वाकई अदरक और प्याज के अंदर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से शुगर का इलाज है? अदरक और प्याज बेहतरीन चीजें ना होते तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स ना निकाले होते। मैंने अदरक पाउडर निकाला हुआ है डायबिटीज के लिए, वो भी मेरी वेबसाइट जो उस पर मौजूद है, मैं आपको बताती हूँ वो आपने उसको कंज्यूम किस तरह करना है। और प्याज मैं आपको बताती हूँ फेमस क्यों है। सिर्फ प्याज नहीं, प्याज और लहसन में एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होती है जिसमें सल्फर मौजूद होता है, एलिसिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब प्याज से भी ज्यादा लहसन किस तरह असर करता है, अगर आप लहसन का छिलका लेते हैं ना, उसको नंगा करते हैं, फ्रिज से निकाल के 30 मिनट के लिए आप उसको हवा में रख लें, उसमें एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है। प्याज में भी यही कंपाउंड होता है, एलिसिन, और इन दोनों में एक और कंपाउंड होता है क्वेरसेटिन, जिसमें बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेंट्स हैं, सोजिश करने वाले केमिकल्स, उसको मारने की बेहतरीन जो है सलाहियत होती है। और लहसन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है, नेचर का एंटीबायोटिक।